हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। चलिए भैया, फैट लॉस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गर्म पानी मैंने कर लिया है, गर्म पानी ही पी रही हूँ और सुबह सुबह चाय पी रही हूँ। तो देखिए, अपना जैसे आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको शामिल करना है, जो आपको कट करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मेरी जो चाय की आदत है, ये सुबह सुबह छूट नहीं रही है। क्वांटिटी भले ही मैंने कम कर दी है, चीनी कम कर दी है, लेकिन वही बात होती है ना कि सुबह की जो चाय होती है ना, सबसे मुश्किल काम होता है छोड़ना। एक बार अगर आप इसे छोड़ देते हो ना, तो आप जान लो कि गंगा में पुल बनाने जैसा काम कर लेते हो, इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी आप देख सकते हैं, ये वाला सूट मुझे ऐसा लग रहा है ये लार्ज लार्ज साइज़ का सूट है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ढीला हो चुका है, जो कि मैं परेशान रहती हूँ अपने फैट से। फैट हमारे कंधे पे, यानी जो हाथ है हमारे ना, जहाँ से हाथ हमारा जुड़ा हुआ है, जहाँ से ज्वाइंट हुआ है, वहाँ पे फैट इकट्ठा होता है। बेली पे, ब्रेस्ट पे, बैक पे, थाई पे, सब जगह हम सबके फैट इकट्ठा हो जाता है। हम ना फीमेल को इसी जगह फैट इकट्ठा होता है सबसे ज़्यादा करके, और इस फैट से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत सारी हमारी बहनों का कमेंट आता है कि आप बेली फैट के लिए, साइड फैट के लिए कोई एक्सरसाइज बताओ। तो मेरी प्यारी बहनों, साइड फैट, बेली फैट के लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं होती है। जब भी आपका डाइट से या फिर आप कार्डियो से अपना वेट वेट जो उठाने होते हैं, वेट स्ट्रेंथ या ट्रेनिंग वेट वाली जो होती है, उससे आप अपना वजन कम करेंगे ना, तो पूरे बॉडी का जब फैट जाएगा, तभी आपका बेली फैट, थाई फैट, हैंड फैट, ब्रेस्ट फैट, सारे फैट चले जाएंगे। तो ऐसा कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं होता है कि एक जगह से फैट को कम करने के लिए आपको फैट को भगाने के लिए पूरी बॉडी पे काम करना पड़ेगा। आज मैं खाने में बना रही हूँ राजमा, और राजमा में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। राजमा में, काबली चने में, ये सब प्रोटीन रिच हैं। वैसे तो आप प्रोटीन की ज़रूरत प्रोटीन पाउडर से पूरा कर सकते हैं, पनीर से पूरा कर सकते हैं, और सबसे अच्छा प्रोटीन का जो स्रोत है, सस्ता भी है और हेल्दी भी है, वो होता है एग होता है। लेकिन अब भाई मेरे से तो एग खाया नहीं जाता है। प्रोटीन पाउडर लेने की क्षमता अभी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। लगभग 5,000 का आपका 4 kg आता है। 4 kg आपका 2 महीने के लिए चल जाएगा। वही बात होती है ना कि दाल चावल पे ध्यान दें कि प्रोटीन पे। इंसान दाल चावल तो खा लेता है, लेकिन प्रोटीन जो बॉडी की ज़रूरत होती है उसको नहीं ले पाता है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोग जिस दिन खूब जोर लगा के सपोर्ट करेंगे, उस दिन प्रतिमा भी प्रोटीन पीने लग जाएगी। अभी तो फिलहाल चाय ही पी रही है। तो चाय पिया, राजमा उबलने के लिए रख दिया। आज मैंने राजमा में हल्दी नमक डाल करके उबलने के लिए रखा है, और उसके बाद यहाँ पे राजमा के मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 प्याज ले लिया है, हरी मिर्ची, प्याज और हरी मिर्ची और धनिया की पत्ती को, डंठल को मैं एक साथ पीस लेती हूँ। और जो अदरक लहसुन होता है, कभी कभी उसको ग्रेट कर लेती हूँ, कभी कभी उसे खलबट्टे में खून लेती हूँ। क्या होता है, मिक्सी के जार में पता नहीं क्यों अदरक और लहसुन जब ऐसे खड़े डाल दो ना, तो पिसाता नहीं है, ऐसे ढोके ढोके से रह जाता है। इससे अच्छा होता है या तो कूट लो या तो भाई इसको ग्रेट कर लो। 2 तरीका है, आपको जो पसंद आए, जिसमें आसानी लगे उसे कर लो। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो भाई आज ग्रेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेट ही कर लेंगे, 1-2 दिन काम आ जाता है। मुझे मेरी आदत ये है ना कि हर चीज़ फ्रेश बनाने की ज़्यादा आदत होती है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि अदरक और लहसुन का जो होता है पेस्ट बना के फ्रिज में रख देते हैं। वैसे मैंने 1-2 बार बनाया है, रखा है, लेकिन जो फ्रेश चीज़ों का स्वाद होता है ना, वो रखे हुए चीज़ों का स्वाद नहीं आता। हाँ, टाइम की बचत ज़रूर होती है, लेकिन फ्रेश चीज़ फ्रेश ही होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर को भी कट कर लिया है। 2 टमाटर लिया है मैंने सोचा एक पहले पीस लेती हूँ। ये चटनी वाला जार है, जब इसमें ज़्यादा भर दो ना, तो ये बाहर आने की दिक्कत होती है, पूरा काम बढ़ा देता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा भर देते हैं ना, तो ये पूरा पिचकारी जैसा पूरी दिवालियों पे हो जाता है, बाहर निकलने लग जाता है। तो ये छोटे वाले जार में मैं इसलिए पीसती हूँ ना कि इसमें बहुत अच्छे से पिसता है। और जो बीच वाला जार है, मैं किस दिन पीस करके उसमें दिखाऊँगी। जो बीच वाला जार है ना, उसमें बड़ी झंझट होती है, वो पिसता नहीं बिना पानी डाले। इसमें बिना पानी डाले ही बहुत ही आराम से प्याज टमाटर सब कुछ पीस जाता है। तो बस बारी बारी से मैंने थोड़ा थोड़ा 2 बार में करके प्याज पीस लिया, 1 बार में करके टमाटर पीस लिया। अभी मैं 1 टमाटर इसलिए निकाल के रखी हूँ कि मैं अपने लिए अलग राजमा बनाऊंगी, क्योंकि भाई जब इतना एक्सरसाइज और वॉक पे सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, तो क्यों ना कुछ दिन डाइट पे भी ध्यान दे के देख लिया जाए। वैसे मसाले तो हम खा सकते हैं जो सबके लिए बनाते हैं, तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं भर भर के नहीं डालती हूँ, लेकिन जितना फैट लॉस वेट लॉस में खाना चाहिए उतना नहीं है। तो वेट लॉस फैट लॉस में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग
क्या कहते हैं उसको, जो एक तेल आता है अलग सा, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, वो सब खाते हैं। तो महंगी चीज़ें खाने के लिए ना पैसा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा पैसा है तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें आप खा सकते हैं, और नहीं है तो आप 1 चम्मच सरसों के तेल, आधा चम्मच सरसों के तेल में आधी चम्मच घी में भी बना सकते हैं, या फिर आप बिना तेल का ही बना लें, ये तो सबसे अच्छा विकल्प उपाय होता है। तो यहाँ पे मैंने राजमा खाली कर लिया है। आप सब लोगों से बातें करते करते मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी होती है, लेकिन घर का माहौल कुछ ऐसा होता है ना आजकल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की वो चलते, बच्चे फ़ोन से पढ़ते हैं तो दिन भर बच्चों का फ़ोन ही कड़कड़ कड़कड़ चलता रहता है, आप लोगों से बात करने का मौका नहीं मिलता। और मैं अपनी वॉइस ओवर तब करती हूँ जब एकदम शांत माहौल हो जाता है, जब मुझे लगता है कि भैया बच्चे पढ़ लिख के फुर्सत हुए हैं, तो मैं अपना वॉइस ओवर करती हूँ। कढ़ाई चढ़ाई है राजमा बनाने के लिए। सबसे पहले सरसों का तेल डाला, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्ची डाली है, अदरक लहसुन ग्रेट करके डाला है। तड़के में वही कभी कभी तो मैं जीरा, कभी कभी राई के दाने, मैं ऐसा लगता है ना कि हमेशा प्रॉपर ही डालने लगी हूँ, जीरा और राई के दाने। उसके बाद खूब अच्छे से प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्ची को भूनने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया, इसको भी खूब अच्छे से भुनेंगे। अगर आप कोई भी रसीली सब्जी मसाले वाली बना रहे हो ना, तो सबसे ध्यान ये देना होता है कि मसाले आपके जितने अच्छे से भुने होंगे उतनी अच्छी आपकी सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। और मसाले में मैंने बहुत कम मसाला डाला है, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा राजमा मसाला, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना। और होममेड मसाला डालना तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती, इसमें धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, अजवाइन, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें जो हर्ब्स के रूप में होती है ना, हमारे पेट में जाके बहुत ही अच्छा होता है, मतलब खाना डाइजेशन में। जब भी आप कोई भी मसालेदार सब्जी बनाओ ना, तो ये एक स्पेशल मसाला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। कभी बनाई तो कई बार हूँ, शेयर भी की हूँ, लेकिन फिर से शेयर कर दूंगी जब खत्म होगा। तो ये मसाला आप ड्राई सब्जी, मसालेदार सब्जी में डाल के देखो। ऐसे जब हम मसालेदार सब्जी में ये मसाला डालते हैं तो ऐसा लगता है चाट जैसे खा रहे, इतना चटपटा बनता है। और राजमा मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, 2 आलू मेरे पास रखी थी फ्रिज में, उसको मैंने ग्रेट करके डाल दिया है। दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए डाल दिया है। राजमा मैंने थोड़ा सा बचा लिया है क्योंकि मैं अपने लिए अलग से बनाऊंगी, उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये वाली तो रेसिपी मैं शेयर ही कर रही हूँ। और ये होता है जब भाई जो कुछ बन रहा है आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। तो आप ये वाली सब्जी परिवार के लिए बना सकते हैं। अगर आप वेट लॉस या फिर फैट लॉस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लिए भी बड़े ही आराम से बना खा सकते हैं। सब अच्छा, एक बात ये भी है, हमारा वज़न कम हो जाएगा या फिर हम अपना वज़न कम कर लेंगे तो क्या, मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं जैसी हूँ अभी ठीक ठाक ही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अलग से खाना पीना बनाने किया। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ इतना सारा वज़न रहता है, चल भी नहीं पाते ठीक से, लेकिन क्या है ना, मिठाई खाए जाते हैं बहुत सारी, उनका दिन भर मुँह चलता रहता है। तो क्या वो लोग नहीं है, दुनिया में जी रहे हैं, खा रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा अपने खुद को लेके ना ऐसे चिंतित हो जाते हैं। तो हमसे भी मोटे मोटे लोग दुनिया में बड़े हैं, खा पी रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, तेल भी खा रहे हैं, पूरी पराठे भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वज़न मान लो कम भी कर लिया, कम करके क्या ही हासिल कर लूँगी इतना ज़्यादा। और पूजा पाठ करने के बाद सबका खाना पीना हो चुका था। और आज पेपर था, जब बच्चों का पेपर वगैरह होता है तो बस इसी तरीके से होता है, किसी तरीके से उन सबको सबसे पहले बना के ला के उनको अपने अपने ड्यूटी पहुंचा दें, उसके बाद अपने लिए सोचते हैं। तो आज मैंने स्प्राउट निकाला है। आजकल मैं खाना खाने से पहले पेट भर करके सलाद खा ले रही हूँ। सलाद में आप जो पसंद है आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे सिर्फ खीरा पसंद है, प्याज वगैरह बहुत कम पसंद है। खीरा गाजर हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसमें वही मसाला जो धनिया, सौंफ, जीरा का भून करके रखी हूँ, 1 चम्मच मैंने भर करके डाला है। काला नमक डाला है, मिर्ची धनिया डाला है, ऊपर से मैंने नींबू निचोड़ दिया। तो बस फर्स्ट क्लास आपका सलाद बन करके तैयार है। आप इसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर सकते हैं और प्रोटीन सलाद बन जाएगा आपका। वैसे भी ये प्रोटीन है, जो मैंने मूंग भिगोया है, अंकुरित है। बस आपको आराम से एक जगह पे बैठ जाना है, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम लगता है, आराम से आपको इसको चबा चबा करके खाना है। क्योंकि खाना चबा करके खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइजेशन के लिए भी। और जब हम चबा करके खाते हैं ना, तो हमारा पेट सिग्नल हमारे मस्तिष्क को भेजता है कि पेट भर चुका है, जिससे हम कम खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, 2-3 बूंद इसमें मैंने डाला है देसी घी। उसके बाद इसमें जीरा और राई के दाने का तड़का दिया। उसके बाद अदरक लहसुन, उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची, जो मैंने सब राजमा के लिए सब कुछ मसाला तैयार किया था ना, थोड़ा थोड़ा उसमें से बचा लिया अपने लिए।
प्याज अच्छे से भुन गई है, इसमें मैंने टमाटर डाला है। लगता है ऐसा है कि बिना तेल का खाना या फिर कम तेल का खाना स्वादिष्ट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है ये। बल्कि ये है कि जो हम खाना बनाते हैं उसे ठंडा हो जाता तब खाते हैं, ये जो बाद में हम अपने लिए खाना बनाते हैं ये गरम गरम होता है। गरम गरम खाना मुझे बहुत पसंद है। इससे क्या होता है, गरम गरम खाना खाने से ना थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है। ये होता है चलो भैया गरम गरम खाना। बाल बहुत ही ज़्यादा ग्रे हो चुके थे, टाइम था, मैंने कहा चलो भैया कलर भी लगा लेते हैं, ये भी काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मसाला पक जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है राजमा। तो हमारा सब्जी बन करके तैयार है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और डाल दिया, ऊपर से धनिया की पत्ती। बस पकने में 2 से 3 मिनट लगेगा। जैसे मसाला पका हुआ है, गर्मा गर्म हमारा एकदम एक बूंद घी तेल में बना हुआ राजमा बन के तैयार है। सलाद तो मैंने पहले ही खा लिया था, बस अब खाना खाने को रह गया था। एक रोटी ली है, तो एक कटोरी लगभग 50 ग्राम चावल है और एक कटोरी भर करके राजमा। खाने को खूब बढ़िया से चबा के खाना है, पेट बिल्कुल भरा होता है जब हम सलाद खा लेते हैं, इसलिए हम खाना कम खाते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वज़न कम करते हैं तो डाइटिशियन लोग सलाद खाने की सलाह देते हैं, ताकि आपका पेट भरा रहे, आप रोटी चावल कम खाएं। उसके बाद क्या किया, मैंने बाल धुल लिया अच्छे से खाना खाने के बाद, और अब किया है गुनगुना पानी। और खाना खाने के बाद आज मैंने गुनगुना पानी लिया है, फैट कटर ड्रिंक नहीं लिया है। उसके बाद हम शाम के टाइम निकल चुके हैं वॉक पे, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है। वॉक से बहुत ही ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, मतलब सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए वॉक अच्छा होता है। वॉक करने से क्या होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा थकान नहीं लगती। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ी देर में हमारी बैंड बज जाती है, लेकिन वॉक आप घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक आप निरंतर कर सकते हो। थकान आपको उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, कैलोरी बल्कि आपकी बर्न होती रहेगी, लेकिन थकान आपको कम हो लगेगी। सहेली से बात करते करते, वॉक करते करते पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी गेट पे। यह यूनिवर्सिटी गेट, शाम का टाइम हो चुका है, छुट्टी हो चुकी है। सारे बच्चे लोग, टीचर लोग, प्रोफेसर लोग, कर्मचारी लोग, सब लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं और मैं वॉक पे गई हूँ। अभी स्कूल में आने के बाद ऐसा लगता है ना कि हम टहलने कम पढ़ने ज़्यादा आए हैं, ऐसी फीलिंग आ जाती है ना कि हम स्कूल में हैं, पढ़ने आए हैं, ऐसा लगता है जिस टाइम हम वॉक पे जाते हैं। वॉक करके आनंद की कोई बात नहीं, मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है। मैंने सोचा चलो भाई आप लोगों को थोड़ा सा आगे पीछे का व्यूज दिखाया जाए। ये यूनिवर्सिटी है, रोड बनी हुई है, यहाँ से सब लोग आते जाते हैं। आजकल पतझड़ का मौसम है तो पेड़ ऐसे वीरान से लग रहे हैं, जैसे लग रहा है पत्ते पूरे झड़ गए हैं एकदम से, फिर से नए पत्ते निकलेंगे। और उसके बाद घर आ कर के बाद अपनी वॉक करने के बाद एक्सरसाइज शुरू कर दी है। और वॉक जो भी आप अपनी पसंद का कर सकते हैं, जिससे आपकी कैलोरी बर्न हो और आपका शरीर एक टोन हो जाए। जैसे आप देखते हैं ना, वजन कम करने से पूरा लटकता रहता है हमारी स्किन, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी स्किन जो है ना टाइट होती जाएगी। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग करें, जैसे अपने हाथ और पैर को ना थोड़ा सा टाइट करके ऐसे, तो वाली एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐसे कुछ करके कहते हैं, स्ट्रेथिंग। बेटा होता तो बताता, अभी चटाक से मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता। तो अभी जो है मुझे जो कुछ भी नहीं आता तो बेटे से पूछ लेती हूँ, या फिर पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ जो भी मुझे करना होता है। ये सारी वही एक्सरसाइज है जो मैं पहले करती थी, पहले कर करके अपना वजन कम कर लिया, मतलब किया था। अभी भी मैं वही एक्सरसाइज कर रही हूँ। अगर आपको देख के लगता है कहीं से भी मेरे शरीर में फैट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी जो प्रतिमा आपके सामने खड़ी है वही प्रतिमा है। तो आपको कहाँ से मेरे शरीर में फैट लग रहा है आप लोग बताइएगा। वैसे जब वजन कम होता है ना तो पूरे शरीर से फैट जाता है, और जब वजन बढ़ता है तो पूरे शरीर से फैट बढ़ता है। तो अभी जब फुल बॉडी एक्सरसाइज करोगे ना तो धीरे धीरे आपका हर जगह से फैट कम हो जाएगा, और आप डाइट भी कर रहे हो साथ में तो और भी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग एक्सरसाइज को। इतनी सारी बातें क्या ही करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे म्यूजिक लगा देती हूँ, आप लोग एक्सरसाइज देखते रहिए। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो भाई कर सकते हैं, मैं करने की सलाह नहीं दूंगी। मैं यही कहूँगी आप अपने हिसाब से, आपको जो पसंद है आप वो एक्सरसाइज करें। देख करके किसी का एक्सरसाइज करना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप मेरी देख के एक्सरसाइज करेंगे और कल का आपका वज़न नहीं कम होगा तो क्या कहेंगे कि मैं प्रतिमा को देख करके कर रही थी, भाई मेरा वज़न कम नहीं होगा। सबका शरीर अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबका बॉडी वेट अलग होता है। किसी के शरीर में फैट ज़्यादा है, किसी के शरीर में कम है, किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है, किसी का कम है। कोई अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट अच्छी ले रहा है तो वज़न जल्दी कम हो रहा है, कोई सिर्फ डाइट से वज़न कम कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है।
तो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो मैं कैसे बता दूं कि भाई मेरी एक्सरसाइज से मेरा वजन कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है। या फिर अभी आप देख लो, मुझे थायराइड है लेकिन मैं थायराइड की गोली नहीं ले रही, तो मैं ऐसा कैसे किसी को बता दूं कि भैया आप थायराइड की गोली ना लो, थायराइड है। तो कुछ चीज़ें ना मैं अपने मन से कर रही हूँ। अभी अभी फ़िलहाल मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक ठाक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आपके सामने रोज़ डाइट एक्सरसाइज कर रही हूँ, आप लोग रोज़ देखते ही हो मुझे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है थायराइड की दवा लेने ना लेने से। पहले मुझे लगता था फ़र्क पड़ता था, लेकिन अभी मुझे पूरे 1 साल हो चुके हैं, मैं कोई भी मेडिसिन, यहाँ तक सिर दर्द, जुकाम, बुखार, कोई भी मेडिसिन, नथिंग, मतलब मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि हम स्वस्थ हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद को देख के ऐसा लगता है कि मेरे से मोटे मोटे लोग बड़े पड़े हैं। मेरे घर में यही बात होती है, पति जी बार बार कहते हैं कि ठीक है जो घर में वो खाओ। अच्छा ठीक है, नहीं खा रही हो इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे रोटी 4 खाओ, चावल ढेर सारा खाओ, ये सब चीज़ें खाओ जो घर में है। 1 रोटी 2 रोटी से क्या ही होगा। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक ही कह रहे हैं कि 1 रोटी से क्या होगा, लेकिन जब सलाद खाने के बाद पेट भरा रहता है तो और ज़्यादा खाया नहीं जाता। खाना तो तब खाएंगे ना जब भूख लगी रही होगी, जब मुझे भूख लगती होगी तब खाएंगे। अभी जो मैं डाइट और एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, जैसे सुबह उठ करके पेट भर के सलाद खा रही हूँ, उसके 1 डेढ़ घंटे बाद 12 बजे ये 12:30 1 बजे खाना खा रही हूँ, उसके बाद फैट कटर ड्रिंक ले रही हूँ। शाम को क्या है, कभी कभी मैं शाम को चाय के साथ थोड़ा सा मुरमुरा या चने खा ले रही हूँ। उसके बाद रात के मैं जल्दी डिनर कर ले रही हूँ, डिनर में ओट्स खा लेती हूँ कभी कभी, या फिर कभी कभी जो मैंने दोपहर को बनाया होता है वही रखी रहती हूँ, खा लेती हूँ। क्योंकि भैया एक ही इंसान है, पूरे घर को संभालना, सारी वीडियो बनाना, एक्सरसाइज करना, सब कुछ मैनेज कर पाना मुश्किल है। तो 2 टाइम मैं अपने लिए नहीं बना पाती हूँ, इसलिए जो दोपहर में बनाती हूँ वही शाम को भी खा लेती हूँ, या फिर कभी कभी मैं शाम को ओट्स खा लेती हूँ। तो जैसे भी बन पड़ रहा है, पूरी मेहनत और ईमानदारी से मैं अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ, फैट लॉस करने की, बॉडी को शेप में देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे बेटा है जो मुझे सिखा रहा है। बहुत ही मज़े आते हैं एक्सरसाइज करने में। पहले पहले शुरू में आपको बोरिंग लगेगा, एकदम बोरिंग लगेगा, ऐसा लगेगा करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा जैसे जैसे आपकी आदत बनेगी। उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद वही बात होती है, भूख जोरों की लगी होती है। खाना खाने से पहले आप कुछ ज़रूर खा लें ऐसा जो ज़्यादा सही रहेगा, जिसमें कैलोरी कम रहेगी, आपके पेट को लंबे समय तक भरे रहेगा। नहीं तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो वही आप इतना सादा कैलोरी बर्न करके आएंगे, 4-5 रोटी खा लेंगे, तो जिससे आपका वज़न तो घटेगा नहीं, आप डिप्रेस हो जाओगे अलग से कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा वज़न नहीं घट रहा है। इसलिए रात के टाइम मैंने बस यही ओट्स खाया है। ओट्स खाने के बाद बहुत देर तक पेट फुल रहता है, ऐसे फुलनेस बनी रहती है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारा, रात की वॉक। आजकल खाना खाने के बाद अगर मैं यूनिवर्सिटी में गई तो अच्छी बात होती है, पति जी साथ रहते तो अच्छी बात होती है, तभी जाती हूँ, अकेले नहीं जाती हूँ। क्योंकि रात का टाइम है, सुनसान, चारों तरफ जंगल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो अकेले जाने की हिम्मत तो होती नहीं है। सुबह की बात अलग होती है, पिछले साल मैंने बहुत सारा अपना वजन कम किया है मॉर्निंग के टाइम में वॉक करके। और इस बार मैं मॉर्निंग में नहीं गई हूँ क्योंकि सड़कें बन रही हैं। अभी जिस मैं रोड पे चल रही हूँ ये नई सड़क बनी हुई है, तो अभी चारों तरफ की रोड की खुदाई वगैरह हुई है, तो वॉक करने में उतना ज़्यादा आनंद नहीं आता जितना पिछले साल आया था। तो बस घर आ करके बस फटाफट से अपना फैट कटर ड्रिंक बनाते हैं और पीते हैं। तो शाम की वॉक और पूरे दिन की, मतलब पूरे दिन की क्या, वही शाम के टाइम से वॉक एक्सरसाइज शुरू होती है। दोपहर तक मैं कुछ करती नहीं हूँ, अपना खाना पीना बनाने यही सब काम करती हूँ, और अपनी वॉक और एक्सरसाइज का जो टाइम होता है मैंने शाम को निकाला है। फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, मैं हर वीडियो में बता देती हूँ कि ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। फैट कटर ड्रिंक बन गया है, काफ़ी दिन बाद मैं इसे लेना शुरू कर रही हूँ। जब भी मैं अपना वेट लॉस करती हूँ या फिर फैट लॉस करती हूँ तो मैं ये वाली ड्रिंक जरूर शामिल करती हूँ रात के टाइम और दोपहर के खाना खाने के बाद। उसके बाद ये क्या होता है ना, बहुत अच्छे से आपके खाने को डाइजेस्ट कर देता है। तो चलिए आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, देखते हैं आज मैंने पूरी टोटल कितनी कैलोरी बर्न करी है शाम के टाइम में। तो आज मैंने की है 9 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा वॉक, 11,214 स्टेप किए हैं और 450 मैंने कैलोरी बर्न की है। फिर भी ठीक ठाक ही है रोज़ की अपेक्षा, कभी कभी